सुन हर के जन तुझ माए, काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे आए। तो तुम यदि तुम्हारी सत्ता में हो तो काल यानी कि ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये सब विषय तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तुम तुम्हारी सत्ता में रहोगे तो, और तो इस काल से इसको जी सकते हैं। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे, साहेब मुको भेजिया कल बल दे सब ज्ञान, माया बीचे लड़ पड़ी मत धर मेरो ध्यान। वाह। तो ये कल और बल दे करके हमको भेजा, लेकिन ये कल दी कौन सी? कल दी ये कि तुम तुम्हारे आत्म पद में रहो, आत्म का बल दिया और कल दिया। अब इसमें कल बल इस तरह से समझो कि कल है अपनी साधना, सांस सांस में भजन करने की, और बल है कुदरत कला का। जो राम नाम का भजन करने से जो सत आपके अंदर प्रकट होता है वो कुदरत कला है। और उस कुदरत कला के द्वारा जब वो प्रकट होती है, जब वो नाभि में शब्द का आत्मक प्रेम होता है, तो ये सारी धारा, सारा सिस्टम आपके साथ में लग जाता है। ना मन भागता, ना बुद्धि भागती, ना चित्त भागता, सब सिस्टम एकदम सुधर जाता है। और वो उसको कहते हैं सत्शब्द। वो जो आत्मक प्रेम है वो सत की जो सत्ता है, और वो जो पीछे से जो पलटता है सुषुम्ना में के साथ चलता है, और फिर ध्यान की सत्ता में जाते हो तो शरीर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के परे कारण की अवस्था में जाते हो। वो तुरीयावस्था में आप चले जाते हो। तुरीयावस्था में जाने के बाद ये कान नहीं देते, ये आंख नहीं देती, ये सुनने वाली चीजें जो अनुभूति है अंदर के अनुभव, जो अनहदनाद जो सुनाई देता है, बड़े मजे की बात है साहब। कोई यदि कहे कि वो ऐसा है कि उसको कान से सुनने की जरूरत नहीं। यदि आदमी बहरा है उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता है, क्यों साहब? और उसके लिए उसके अंदर अनुभव अनहदनाद प्रकट हो जाए तो क्या होगा? सुनेगा, सुनेगा, जरूर सुनेगा। आप कैसे कह रहे कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग बैठ के? अरे तो भाई जिनके अंदर वो अनहदनाद जागृत हो गया, वो अपने कान को बंद कर लो रुई डाल करके पक्का, तो वो और जोर से सुनाई देता है। मतलब क्या हुआ? आप इस शरीर के परे दूसरे शरीर में चले गए। आपके अंदर 5 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। ध्यान की अवस्था कारण शरीर की अवस्था है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, वो तुरिया अवस्था में चले जाते हो तो वो जो नेत्र है वहां तुम्हारा मन निजवन हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है, सारी चीज बदल जाती है। आपको वो दिव्यतम अध्यात्म में आप प्रवेश करते हैं और उन सारी चीजों को चलते हैं। इस तरह से ये जो काल की सत्ता है, शरीर की और जीव की सत्ता, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिकल ध्यान और भजन है। ये तो तुमको भरोसा बैठ जाए इसलिए ये बात कही है। ये तो आपको सिद्धांत बताया, ये तो आपको नियम बताया। अब इसको पक्का कैसे करोगे? कोई आदमी जिसको सपना ना आया हो, आता हो, और उसको बताओ आप इतने अच्छे सपने आते, ऐसा मजा आता कि पूछो मत। और बोलेगा यार कैसे आता, तो बताओ ना। और सपना कभी देखा नहीं, सोया ही नहीं हो, या सोए का मतलब होश नहीं रहा उसको। अब हो गया तुम ऐसे ही दिखाओ हमको सपना, हम ऐसे मानते नहीं। तुम जगते हुए में उसको बता सकते कि सपना क्या होता? क्या बोलोगे? इधर आ, तेरे को नींद की गोली देते तो सो जाएगा। फिर सपने कैसे आते? तो सोना पड़ेगा सपना देखने के लिए। मतलब शरीर की अवस्था का परिवर्तन होना पड़ेगा। ये शरीर की जो 5 शरीर है, 5 शरीर की 5 अवस्था है। अध्यात्म में जाने के लिए आपको भजन और ध्यान करना ही पड़ेगा, ध्यान में जाना ही पड़ेगा। ध्यान के लिए सुषुम्ना की जागृति होना ही होगा, होनी ही होगी। और सुषुम्ना के ध्यान में जाओगे तो ध्यान की अवस्था बनेगी। और यदि तुम्हारे पास सत्य ज्ञान है तो वो सुषुम्ना के परे भी उस तुर्यातीत अवस्था में जाते हो, केवल के परे निकेवल में जाते हो। तो उस सत की सत्ता का आनंद आप उस निकेवल की सत्ता से आप ले सकते हो। इसलिए कहते हैं सब ब्रह्म छाण दई जे रे, नी केवल नावलई जे रे, हरि को अंतर गाओ रे, भले सुन
जन्म न आवो रे हरि को समझर गाओ रे मती हो जन्म गवाओ रे नी केवल नाम लहीजे रे और नी केवल नाम लहीजे रे और हरि को अंतर गाओ रे भले नी केवल नाम लहीजे रे आयोड़ो मोसर जावे रे हरि को नायन गावे सब भ्रम छाड़ दई रे नी केवल नाम लई जे रे अरे भैया तुम इन सारे भ्रमों को छोड़ दो कि ये उपास करो, ये व्रत करो, ये योग करो, ये साधना करो, ये करो, ऐसा करो। अरे नी केवल की सत्ता को समझो, वो साधन को समझो और केवल के परे जो नी केवल का ध्यान है उस नी केवल में जाओ। जो शरीरों के परे जो तुम्हारी सत्ता है वो नी केवल है, उसके भजन में जाओ, उसके ध्यान में जाओ। तो तुमको आना पड़ेगा यार, थोड़ी मदद करो ना। अच्छा चल रहा अब चल हो रहा है तो थोड़ा देर करोगे? हो गया समय हो गया थोड़ा देर चला तो बस वो इतने सारे लोग बैठे हैं, सब गुस्सा हो रहा है हमारे ऊपर। नहीं वो महाराज को बुलाया, बोले नहीं यही हाल से बोल दो, इसी के 15-20 मिनट क्या बात है। चल रहा है अच्छा लिंक और टूट किसी जाए समझो बोला ना इसको। साहब जी हाँ लिंक टूट जाए अच्छा चल रहा हम लिंक बता रहे हैं हम तुमको। है नहीं नहीं यही हाजत ले लो, नहीं इसको नहीं बढ़ा फर्क लो। पड़ता बहुत नहीं ऐसे थोड़ा सा बोलो। अनंत श्री दाता दरियाओ जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।